नमस्कार बच्चों। भारत की खोज का पहला पाठ अहमदनगर का किला। आपने उसका सारांश पढ़ लिया है, समझ लिया है। आज हम पढ़ेंगे अहमदनगर का किला के प्रश्नोत्तर। तो आइए चलते हैं, पढ़ते हैं अहमदनगर के किला के प्रश्नोत्तर को। अहमदनगर का किला, यहाँ देखिए चित्र दिया हुआ है अहमदनगर के किला का, आप देख सकते हैं। प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू अहमदनगर के किले में कब से कब तक कैदी रहे। उत्तर है, पंडित नेहरू 10/8/1942 से 28/3/1945 तक अहमदनगर के किले में कैद रहे। प्रश्न 2, अहमदनगर के किले में लेखक की कौन सी जेल यात्रा थी। तो उत्तर है, यह उनकी 9वीं जेल यात्रा थी। तो ध्यान से आप इन प्रश्नों और उत्तरों को जरूर लिख लें। अगला प्रश्न है, जेल के दौरान अहमदनगर उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी, यानी अहमदनगर की जेल में उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी उसके किले में। तो जेल में रहने के दौरान उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी थी, जिसका रूपांतरण हिंदी में है भारत की खोज, भारत एक खोज। ठीक है। तो अगला प्रश्न है, नेहरू जी के बंदी जीवन का सहचर कौन था। तो उत्तर है, चांद उनके बंदी जीवन का स्थायी सहचर था, जैसा कि सारांश में आपको बताया गया है। नेहरू जी अहमदनगर के किले की जेल में क्या क्या करते थे। तो उत्तर देखिए, बागवानी करना, पुस्तकें पढ़ना और लिखना। तो वहाँ पर उन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं और बागवानी किया करते थे और बंजर भूमि में कुछ न कुछ उगाने का प्रयास किया करते थे। अगला प्रश्न है, जो कि चांद बीबी से संबंधित है। प्रश्न 6 है, अकबर की शाही सेना से कौन और क्यों लड़ा था या लड़ी थी कह सकते हैं। यहाँ देखिए चांद बीबी का फोटो भी है। तो उत्तर है, अहमदनगर के किले की रक्षा के लिए चांद बीबी अकबर की शाही सेना से लड़ी थी, लेकिन उसी के किसी करीबी ने उसकी उसकी जान ले ली, जो कि अकबर की शाही सेना से मिला हुआ था। गेटे ने क्या कहा था, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के बारे में कह सकते हैं। तो गेटे ने कहा था, इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता है। अगला प्रश्न है, विरासत क्या है। यहाँ भी देखिए अहमदनगर किले का प्रवेश द्वार आपको देख सकते हैं। उत्तर है, हमारे पूर्वजों द्वारा। यहाँ थोड़ा सा इसको करेक्शन कर लेना, हमरे लिखा है हमारे, म के ऊपर आ की मात्रा लगा देना और ह से हटा देना। तो हमारे पूर्वजों द्वारा हमारे लिए छोड़ी गई वो सभी चीज़ें जिनका हम, यहाँ भी इसको हम कर लीजिए, प्रयोग कर रहे हैं, चाहे वो हवा है, पानी है, पेड़ पौधे, जमीन जायदाद, घर, पैसा, पशु पक्षी आदि, जो भी हमें प्रकृति में मौजूद मिला है हमारे पूर्वजों के बाद, या जिनका हम प्रयोग कर रहे हैं, जो हमारे लिए वो छोड़ गए हैं, वो सारी चीज़ें। प्रश्न है, इतिहास लेखन में कौन कौन सी चीज़ें हमारी सहायता करती हैं। तो इसमें सिक्के, राजाओं के समय के सिक्के, भवन, महल, कपड़े, औजार, हथियार, स्तंभ, ताड़पत्र, भोजपत्र, पांडुलिपियाँ, अभिलेख, ये जितनी भी चीज़ें खुदाई में या किसी महल में या किसी अन्य जगह पर ये मिलती हैं, इनको आपस में इनके सन वगैरह, जैसा देखते हैं आप सिक्कों पर सन लिखे होते हैं, तो उन सभी के माध्यम से इनकी जांच पड़ताल करके और इसमें तालमेल बिठा करके इतिहास लिखा जाता है और फिर उससे तिथियों का निर्धारण किया जाता है। तो इस प्रकार से आप देखिए कि आपने पढ़ा अहमदनगर के किला से संबंधित प्रश्न। एक प्रश्न और बनता है कि अपने जेल यात्रा के बाद, यानी स्वतंत्रता के बाद, नेहरू जी अहमदनगर के किले में कब गए थे। तो वो 1953 में गए थे। प्रधानमंत्री जब वो बने थे 1951 में, तो 1953 नहीं सॉरी 1947 में प्रधानमंत्री बन गए थे, लेकिन 1953 में ये जो सीन है इस फोटो में आप देखें, पहला प्रवेश द्वार है और दूसरा प्रवेश द्वार के बाहर भीड़ दिख रही है आपको, ये 1953 का सीन है जब आम जनता उनके साथ भी गई थी। तो ये 1953 में वो पुनः अहमदनगर के किले में गए थे। तो इस प्रकार से अहमदनगर के किला के प्रश्नोत्तर
आप इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में ज़रूर लिखें, इसे नोट करें, याद करने का प्रयास करें और घर पर रहें, सुरक्षित रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।